नमस्कार, मैं आर एस रोहिला आज आपको प्रोटेक्टेड फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये एक टाइप है प्रोटेक्टेड फार्मिंग की। इसमें ऊपर एग्रो शेड नेट लगा रखा है, 30% है और वो भी नायलॉन का, ताकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा रहे। कम से कम 8-10 साल ये नायलॉन का एग्रो शेड नेट चल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी कभी बारिश आती है या फिर ओले पड़ते हैं या फिर फ्रॉस्ट गिरता है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन चारों कंडीशंस में ये आपकी फसल को पूरी तरह से बचा के रखता है। देखिए, बारिशों में जब भी इसके ऊपर बूंदें पड़ती हैं तो बूंदें मोटी होकर सीधी फसल पे नहीं गिरती है, और आपकी जो भी फसल है नीचे, खासकर जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं जनरली लोग वो लगाते हैं, तो वो आपकी बूंदें बिल्कुल फवार बन के नीचे आती हैं और आपकी फसल की गर्दन नहीं तोड़ती हैं, पत्ते नहीं फटते हैं और वो एक्सेस कभी भी दिखाई नहीं देगी। एक फवार नुमा बन जाती है लगते ही। और इसमें नीचे देखिए माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। अगर कभी आपको लगे कि बारिश नहीं हुई है या गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको पानी की ज़रूरत है फसल को, तो आप माइक्रो स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं। एक्सेस वाटरिंग कभी भी नहीं होती है माइक्रो स्प्रिंकलर से। और ये टर्फ हैं, आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं इन चीज़ों को, और ज़मीन में आप बेड बनाकर भी लगा सकते हैं, प्लेन में भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है सीज़न क्या है। गर्मी के आखिर तक, जून के आखिर तक आप बेड बनाकर लगा सकते हैं। जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो आप इनकी मेड़ें बना सकते हैं, उन मेड़ों के ऊपर इन फसलों को लगा सकते हैं। और इसके अंदर जितनी भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, खासकर धनिया आजकल बहुत महंगा हो जाता है, पालक भी महंगी होती है, खासकर बेबी पालक में पाक चोय बहुत महंगा हो जाता है, लेट्यूस की वैरायटीज बहुत महंगी हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप अंदर लगा सकते हैं इसके। और जब भी कभी बहुत गर्मी होगी तो 30% की छाया से इंटेंसिटी भी बनी रहती है। ये एग्रो शेड नेट आप वाइट ही लगाएंगे ताकि लाइट इंटेंसिटी पूरी रहे, लाइट की इंटेंसिटी की कोई कमी ना आए आपकी फसल को। और एक 30% लाइट कट ऑफ भी रहती है, और इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नज़र नहीं आएगी। आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। माइक्रो स्प्रिंकलर्स का फ़ायदा रहता है कि कभी कोई इंसेक्ट लगा हो या कोई इंसेक्ट उसमें बैठे होते हैं, तो बारिश के इसको बारिश जानकर वो सब इंसेक्ट्स वहाँ से भाग जाते हैं। तो आपकी बहुत ही अच्छी फसल निकलती है और आप किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है।